हेलो एवरीवन, आप सभी के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी डीएलएड काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज मिल जा रहा है उसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी, आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज कब जाना होगा, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, क्या क्या सबमिट हो जाता है, कितने कॉपीज डॉक्यूमेंट लगते हैं, इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से जानेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, तो आप सभी लोग इन तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने अपने फेज में काउंसलिंग करा ली है, अलॉटमेंट फी पे कर दिया है, तो आपका अलॉटमेंट लेटर कुछ इस प्रकार से आपके फोन में होगा, डाउनलोड कर पाएंगे इसको। और ये बहुत ही जरूरी होगा क्योंकि यहां पर आपके कॉलेज का नाम मेंशन होगा और ये इसकी कॉपी आपको उस कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन के टाइम सबमिट करनी होगी। तो ये आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, इसकी 2 से 3 कॉपी निकाल के रख लेंगे आप। साथ ही साथ और क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसके, अब उसको जानते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है, डायट कॉलेज में कुछ ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं और प्राइवेट कॉलेज में कम डॉक्यूमेंट पर भी एडमिशन यानी आपका फाइनल एडमिशन हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको डायट कॉलेज मिला है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसकी बात करेंगे, और प्राइवेट कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट मस्ट होते हैं उसको जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं यूपी डीएलएड के सेमेस्टर बैच से, तो वो बैच हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर अवेलेबल है। आप जाकर डेमो क्लासेस देखकर आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सीरीज, पिछले साल के पेपर और आपके इंटर्नशिप की फाइल सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा और ये कंप्लीट फी होगी। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके लिए मोर इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होगा आपका इस लिस्ट में, वो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने आवेदन, जो आपके फॉर्म है, जो आपने फॉर्म फिल किया था, जो डिटेल फिल की थी, उसको आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उसको प्रिंट कराना होगा और प्रिंट करा के कम से कम 2 कॉपी आप उसकी ले जाएंगे। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर है, इसकी कम से कम 2 कॉपी आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब उसके बाद जो 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पहले क्या होता था, मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था, लेकिन बाद में एक ही में आने लगा, इसलिए मार्कशीट ऑब्लिक सर्टिफिकेट में लिख दे रहा हूं। तो ये आपको चाहिए होगा, कम से कम आप 3-3 कॉपी इनकी ले जाइएगा, क्योंकि इसी से वेरीफाई होगा कि आपका मार्क्स हाई स्कूल में कितना है, 12th में कितना है, ग्रेजुएशन में कितना है, और आपने कैसे कैलकुलेट किया है, सही कैलकुलेट किया है या नहीं। तो ये बहुत ही जरूरी होगा, आप ये ले जाएंगे। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी जो है वो आपको आवश्यकता होगी। टीसी आप बाद में भी दे सकते हैं, बट अगर आपके पास हो तो वो ले जाएंगे। चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से आपने रिसेंट में पढ़ाई की है, जहां आपका पढ़ाई कंप्लीट हुई है, वहीं से आपको ये सर्टिफिकेट देना होता है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने कैटेगरी, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट। डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र बहुत जरूरी है, आपके निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब आपने फॉर्म फिल किया उससे पहले का बना होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके अलावा डाइट में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है, या इसको फिटनेस सर्टिफिकेट कहते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहते हैं इसको। पासपोर्ट साइज की कुछ फोटोज आपको लेके जानी है, लगभग आप 5 से 6 फोटोज लेके जाएंगे, और आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेकर जाएंगे और इसकी कॉपी भी लेकर जाएंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं, ये तो मस्ट डॉक्यूमेंट है, लेकिन यहां पर जो ये कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको नीचे बताया, जिसमें हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, या हेल्थ सर्टिफिकेट के बाद जो सीसी है, ये प्राइवेट में नहीं लगता है, बट अगर आपके पास हो तो जरूर लेके जाएं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये डाइट मथुरा का पिछले साल का जो वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगे गए थे उसकी पूरी लिस्ट है। यहां पर आप देख पाएंगे सेम वही आवेदन संख्या, अलॉटमेंट लेटर और आपका हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको चाहिए होगा। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी का अगर आपने लाभ लिया है उस कोटे का, तो वो उसके सर्टिफिकेट, और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनका प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आपका निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ चाहिए होगा। तो ये आप अभी इसका पूरा प्रबंध कर लें, आप उसको कर लें। डाइट में जो है, डाइट में एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको ये सभी जितने लिस्टेड हैं 13 अगर हैं, इनमें से अगर आप 1-2 आपका नहीं, आप उससे संबंधित नहीं है, तो ये छोड़ के सारे डॉक्यूमेंट आपको वेरिफिकेशन के टाइम देने होंगे। और वेरिफिकेशन आपका जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आ गया, आप 1 से 2 दिन के अंदर कॉलेज विजिट जरूर कर लें।
विजिट करते हैं तभी आपको वहां पर पूरी इंफॉर्मेशन और मिलती है, क्या कम है क्या ज्यादा, वो सब आपको वहां बताया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है आपके, कुछ डाइट में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। यानी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लिए जाएंगे, कुछ डाइट में ऐसे अभी हो रहा है, हालांकि इसका विरोध होता है लेकिन अभी वो रख लेते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है, इस पे आप परेशान नहीं होइएगा, जब जरूरत होती है तो वहां से मिल भी जाता है। और जो आपकी रिमेनिंग फी है, जैसे जो प्राइवेट कॉलेज में 41,000 फी लगती है, आपने 10,000 आपने चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट के टाइम दे दिया है, तो बाकी 31,000 जो है आपको कॉलेज में ही देनी होगी, और आप चाहें तो कॉलेज में इंस्टॉलमेंट के थ्रू पर मंथ वो आप वहां पर बात करके दे सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। प्राइवेट कॉलेज में आप जाएंगे तो वहां पे कुछ कम ही डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन जो मिनिमम आपको मैंने स्टार्टिंग के बताया, अलॉटमेंट लेटर, आपके हाई स्कूल 12th ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये सब मस्ट होगी, ये सब आप सभी लोग तैयार रखें। और आपका जैसे ही कॉलेज मिल जा रहा है वैसे तुरंत आप वहां पर जाएं, उनसे कांटेक्ट रखें, और वो एक स्पेसिफिक डेट बताएंगे कि इस तारीख को आना है, उस तारीख को सभी लोगों को बुलाया जाएगा और सबका वेरिफिकेशन होगा। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए आपके वेरिफिकेशन से संबंधित। उम्मीद है आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी, इंपॉर्टेंट लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट और क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।